मुंह की खानी पड़ी नाचती हुई मौत को। घटना वर्ष 1997 के दिसंबर महीने की है। उस समय मैं घोड़ा सहन सीमा शुल्क इकाई में निरीक्षक के पद पर तैनात था। घोड़ा सहन तहसील भारत नेपाल सीमा पर मोतिहारी जिला में अवस्थित है। मैं मुजफ्फरपुर सीमा शुल्क निवारण प्रमंडल से स्थानांतरित होकर वर्ष 1997 फरवरी माह में घोड़ा सहन गया था। हम लोगों का कार्यकाल सीमा शुल्क पर 5 साल का होता है। फिर हमारी सेवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को लौटा दी जाती है। सीमा शुल्क में मेरी सेवा का कार्यकाल 1997 में समाप्त हो रहा था। वर्ष 1998 में मुझे लौटकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में आना था। विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा स्थानांतरण केंद्रीय उत्पाद शुल्क टाटा नगर मुख्यालय में होने को है। उस समय मेरा छोटा बेटा रांची में अपने 3 दोस्तों के साथ अशोक नगर में रहकर +2 की पढ़ाई डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली में कर रहा था। उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता था, इसलिए मैं चाहता था कि मेरा स्थानांतरण रांची हो जाए ताकि मेरा पुत्र मेरे साथ रहकर पढ़ाई कर सके। इस आशय का निवेदन करने मैं अपने विभागीय मुख्यालय पटना गया। मैं शाम को पटना से बस पकड़कर सीतामढ़ी पहुंचा। बस के लेट हो जाने की वजह से घोड़ा सहन जाने की ट्रेन छूट गई। दूसरी ट्रेन करीब 12 बजे रात में थी। मैं घोड़ा सहन स्टेशन परिसर में ही ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। ट्रेन करीब 2 बजे रात में आई। सीतामढ़ी से घोड़ा सहन का सफर 2 घंटे में पूरा हुआ। 3 बजे के बाद मुझे झपकी आ गई और मैं बैठे बैठे गहरी निद्रा में चला गया। घोड़ा सहन स्टेशन आया। पूरी सब्जी बेचने वालों और दूसरे लोगों के शोरगुल से मेरी नींद खुली। तब तक गाड़ी चल चुकी थी। मैं कच्ची नींद से जागने की वजह से थोड़ा असहज सा था। मेरे पास एक पतला ब्रीफ केस था। मैं चलती ट्रेन से उतर गया, पर मुझे लगा कि यह तो घोड़ा सहन नहीं है। लोगों ने गलत कह दिया है। मैं फिर ट्रेन पर चढ़ गया, पर लोग कहने लगे कि यह घोड़ा सहन ही है। फिर मैं ट्रेन से दूसरी बार उतरने लगा। उतरने के क्रम में एक हाथ में ब्रीफकेस होने की वजह से संतुलन बिगड़ गया, जिससे सीढ़ी वाला रॉड मेरे हाथ से छूट गया और मैं नीचे गिर गया। मैं चीखता हुआ पटरी पर तेजी से घूम रहे चक्के के पास जाने लगा। मुझे लगा कि अब या तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी अथवा मैं अपंग हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन पूज्य गुरुदेव को याद किया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। अगले ही पल करुणावतार गुरुदेव ने करुणा दिखाई। मुझे लगा कि मेरी पीठ पर किसी पहलवान ने बहुत जोर का प्रहार किया और मैं विपरीत दिशा में उछलता चला गया। इस आकस्मिक प्रहार से मैं क्राउलिंग करता हुआ कम से कम 10 फीट की दूरी पर जाकर गिरा, लेकिन मुझे कहीं कोई गहरी चोट नहीं लगी। लुढ़कना बंद होने के बाद मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और ब्रीफकेस उठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय मुझे यह पता नहीं चला कि मेरा घुटना एक पत्थर से टकरा गया है और उस घुटने से खून का रिसाव हो रहा है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे टोका कि यह खून कैसा है। सारी बातें सुनकर पत्नी की घबराहट कहीं बहुत अधिक न बढ़ जाए, यह सोचकर मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि अंधेरे में मैं एक पत्थर से टकरा गया था और कोई विशेष बात नहीं है। आज भी मुझे जब इस घटना की याद आती है तो मैं सिहर उठता हूँ और गुरुवर की उस अनुकंपा के स्मरण से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। प्रस्तुति जटाशंकर झा, रांची, झारखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।